एक कथा आपने संभवतः सुनी हो, पर उस संदर्भ में कभी ऐसा संकेत मिला। वर्णन आता है महाराज दिलीप ने, ये सूर्यवंश के प्रतापी राजाओं में दिलीप है। दिलीप के पुत्र रघु, रघु के पुत्र अज, अज के पुत्र दशरथ, और वहीं पर प्रभु प्रकट होते। दिलीप बड़े गुरु भक्त थे। पुत्र नहीं था तो वशिष्ठ जी की सेवा करके उन्होंने पुत्र होने का आशीर्वाद प्राप्त किया, और उसके पश्चात उनके अंतःकरण में भी इंद्र बनने की इच्छा उत्पन्न हुई। मानो ये सोचा गया कि भाई और देवता बनेंगे तो कोई न कोई तो अगल बगल में बड़ा होगा, तो इंद्र ही देवताओं का यदि स्वामी है तो देवता न बन करके इंद्र बनना अच्छा। तो शास्त्रों में तो वो भी, शास्त्र तो व्यक्ति जहां है उसको यही उपदेश देते, जिसमें अभी भोगाशक्ति है उसको वो ये नहीं कह देते कि प्रारंभ में ही नहीं कह देते कि भोगों का परित्याग कर दो, यह भोग मुख्य है, क्योंकि वो सुन करके भी उसे जीवन में उतार नहीं सकते। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि अगर देवत्व चाहते हैं तो पूर्ण कीजिए, और इंद्र बनना चाहते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ जो व्यक्ति कर लेता है वो इंद्र बनता है। तो दिलीप ने यह संकल्प किया कि मैं भी 100 अश्वमेध यज्ञ करूंगा, जिससे भविष्य में मैं इंद्र बन जाऊं। 99 यज्ञ उनके पूरे हो गए, और 100वें यज्ञ का घोड़ा अचानक लगा कि वो तो चोरी चला गया। कोई व्यक्ति सामने नहीं दिखाई पड़ा, कौन ले गया? मृत्युलोक में चारों ओर बोलने पर भी वो घोड़ा नहीं मिला। जब ऋषियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इंद्र घोड़ा चुरा के ले गया। और उनको बड़ा क्रोध है, और क्रोध में आकर के उन्होंने सोचा कि मैं स्वर्ग पर आक्रमण करके घोड़ा वापस ले आऊं। पर वो जब जाने लगे तो दिलीप ने रोक दिया। दिलीप ने सचमुच सत्संग किया था, जो सत्संग का फल होना चाहिए था उन 99 यज्ञों के बाद दिलीप के जीवन में आया। उन्होंने कहा कि ना 100वां यज्ञ पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सोचिए कोई 99 यज्ञ कर चुका हो और 100वें में बाधा पड़े तो उसको कितनी निराशा होगी। और यह तो उपाय है, घोड़ा लाकर के यज्ञ पूरा किया जा सकता है, पर वो रोक देते हैं, 100 यज्ञ पूरा नहीं हुआ। किसी ने महाराज दिलीप से पूछा कि महाराज आपका इतना प्रतापी पुत्र 99 यज्ञ कर चुके आप, पर 100वें को आपने रोक क्यों दिया? तो उन्होंने यही कहा कि मैंने देख लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र बनने वाले की चोरी की आदत नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि इंद्र बन के यही करूंगा क्या। बहुत बढ़िया सोच होगा। उसका होता है देखो तो विडंबना, तो व्यक्ति इंद्र बनने के लिए डर गए, और इसमें देव पर आपने ध्यान दिया। इंद्र के सामने ये समस्या नहीं थी कि ये 100 अश्वमेध यज्ञ होते ही वो मेरे पद पर बैठ जाएंगे। तो शास्त्र तो कहते हैं कि वो तो एक सूची बनी रहती, और जितने 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले हैं उनका नाम सूची में होगा, और क्रमशः भविष्य में इंद्र होंगे। तो इस इंद्र के सामने ये भी समस्या नहीं थी कि मेरा पद छीनने वाला है, पर वो ईर्षा की पराकाष्ठा को सोचिए कि जहां अपना पद छीनने की आशंका न होने पर भी ये इच्छा बनी हुई है कि मेरे बाद दूसरा इंद्र भी न बनने पावे, कई लोग भविष्य में भी दूसरा है कोई बहुत उत्कृष्ट हमसे बन जाए, ये वृत्ति। और ये वृत्ति जब इंद्र के चरित्र में है तो यही है वैराग्य। इसका अभिप्राय है कि या तो वो मान ले कि शरीर से हम देवत्व प्राप्त करें और भोगों को हो गए, और या तो यह अनुभव कर ले दिलीप की तरह कि इंद्र बनकर के भी तो व्यक्ति विषयों से तृप्त नहीं होता, ईर्षा की वृत्ति नहीं जाती, उस इंद्रत्व से क्या लेना, क्या लाभ।
वस्तुतः अगर एक रामायण में जैसे आप किसी मार्ग से जा रहे हो और आप देखें कि दो और मार्ग सड़क मुड़ी हुई है, तो आपको ये निर्णय करना है कि इधर से जाए किधर से जाए। तो धर्म की जो सड़क है वो दो दिशाओं में जाती है, एक तो स्वर्ग की ओर ले जाती है और दूसरी वैराग्य की ओर ले जाती है। अब आपको चुनना है कि आप धर्म के द्वारा स्वर्ग की दिशा में जाना चाहते हैं कि वैराग्य की दिशा में जाना चाहते हैं। इसलिए स्वर्ग की दिशा में जाने की इच्छा करने वाले तो अनगिनत व्यक्ति होते हैं, पर रामचरितमानस में यही लिखा गया कि सच्चा धर्म पालन करने का फल यही है कि धर्म ते विरति, योग ते ज्ञान और ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में वैराग्य का उदय हो, वैराग्य के फल स्वरूप ज्ञान का उदय हो और ज्ञान के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। यह है साधना का क्रम। तो मन के जीवन में उसी क्रम का संकेत मिला। यदि वे वृद्ध हो गए तो वृद्ध होते हुए ही उनको ऐसा लगा, उन्होंने ये तो अनुभव कर लिया कि यदि विषयों से वैराग्य तो मुझे नहीं हुआ, पर होना चाहिए, और यदि नहीं हुआ है तो वैराग्य न सही, मैं त्याग का मार्ग तो स्वीकार कर ही सकता हूं। वैराग्य और त्याग का अंतर आप भली भांति जानते होंगे। जब मन से किसी वस्तु का त्याग हो जाए तो वैराग्य है, और जब बुद्धि के द्वारा कोई वस्तु छोड़ी जाए तो त्याग है। कोई वस्तु प्रिय लगने पर भी हम बुद्धि से यह समझ करके कि इस वस्तु को छोड़ देना चाहिए। एक रोगी उसको कुपथ्य की वस्तुएं प्रिय है, किंतु ये समझता है कि नाना ये उचित नहीं है, और अगर वो उस वस्तु को नहीं स्वीकार करता है तो उसका अभिप्राय यह है उस वस्तु का त्याग जो है वो मन से नहीं है, बुद्धिपूर्वक। तो मनु ने अनुभव किया कि मुझमें वह वैराग्य नहीं है, पर नहीं है तो कम से कम जीवन का जो चरम लक्ष्य है उसे हमें प्राप्त करना चाहिए। और उन्हें जीवन का चरम लक्ष्य क्या प्रतीत हुआ? इन्हें विषय विराग, भ्रमण बशत भा चौथपन, तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गए हरि भगति में। भगवान की भक्ति का उदय जीवन में यदि नहीं हुआ तो जीवन की पूर्णता नहीं है, और तब आप देखते हैं वे बनने जाते हैं, और उसके पश्चात उस साधना का परिणाम होता है कि स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और पुत्र के रूप में अवतरित होने का वर्णन देते हैं। ये मानो महाराज श्री मनु की गाथा है, जिन्होंने शरीर से उपदेश ग्रहण किया, वृद्धावस्था ने जिन्हें त्याग की दिशा में प्रेरित किया, भक्ति की प्राप्ति के लिए व्याकुल किया, और अंत में भगवान की प्राप्ति के लिए वे उत्कृष्ट मार्ग पर चल पड़े और घूमने पाए। और दूसरी ओर प्रताप भानु का दुर्भाग्य है कि वो भी धर्मात्मा तो है पर वो विस्तार करने की अपेक्षा नहीं है। मन भी वन में जाते हैं और प्रताप भानु भी वन में ही जाता है, किंतु वन में जाने का एक का उद्देश्य जो था वो ऋषि मुनियों का सत्संग था, और दूसरे का उद्देश्य जो था मृगया था, शिकार खेलना था। और उस कथा का कि जो चरम परिणति होती है वही होती है, ये जाते हैं मनु तो कल से पहले गोमती नदी में स्नान करते हैं, उसके पश्चात मुनियों के आश्रम में जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, मंत्र का जप करते हैं। यही साधना का क्रम है। गोमती में स्नान का तात्पर्य यही है कि कथा सुनने के पहले गोमती में अवश्य स्नान करना चाहिए। गोमती शब्द का अर्थ है, नदी का नाम गोमती है, पर गोमती माने जो बुद्धि है जिसकी गाय की तरह। तो वो गाय और बुद्धि की तुलना के लिए आपको उत्तरकांड का वो प्रसंग मिलेगा जहां पर कहा गया सात्विक श्रद्धा ध्येय सुहाय।
बुद्ध में जब सात्विक श्रद्धा का उदय हुआ तो यही मानो गोमती। और उसका अर्थ ये है, अगर हम कथा श्रवण करने जाते और पहले गोमती में स्नान नहीं करते, हम श्रद्धा युक्त अंतःकरण लेकर के नहीं जाएंगे, तो हम उस कथा को पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर सकेंगे। मनु ने किया, उसके पश्चात वे जहां तक तीर्थ रहे सुहाए, मुनि शकल सादर कर आए, कृष्ण शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना। और उसके पश्चात 12 अक्षर मंत्र भर जपहि सहित अनुराग। यह है ईश्वर की प्राप्ति के लिए साधना का वो क्रम जो मनु के माध्यम से सारे मानव जाति के लिए दिया गया।